तो महान लोगों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्थाना ट्रेडिंग स्कूल में इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने आए हैं, जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने आए हैं, पेनी स्टॉक। वो पेनी स्टॉक्स एक बेहतर इंडस्ट्री में काम कर रही है, जिसको हम लोगों ने अब तक के पूरे सीरीज में पहली बार पिक किया है। टूल्स का काम करती है ना, स्क्रू ड्राइवर का काम करती है। हर एक जगह जहां पे नट बोल्ट की बात है, कसने की बात हो, उसको कसती है। अब इसी चीज को देखेंगे कि क्या इसने अपने स्टॉक्स में, अपने कंपनी में, अपने बैलेंस शीट में, अपने चार्ट एनालिसिस में, अपने कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या नट बोल्ट ठीक ठाक कस करके रखा है या नहीं रखा है। तो चलिए इस सफर में, मल्टीवेगर सीरीज में आप सभी लोगों को यात्रा को सफल बनाने के लिए ट्रेन को पकड़ लीजिए। मैटर ये करता है कि जो लोग अभी नए स्टूडेंट हमारे साथ, नए व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सबको मैं बता दूं, चैनल सब्सक्राइब करना तो यहाँ का धर्म बनता है। क्यों कि एज ए टीचर मेरा धर्म बनता है कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी प्रकार की अगर जानकारी इस स्टॉक या किसी भी स्टॉक से जुड़ी हुई है तो मैं फटाफट उसके बारे में आप तक संदेश पहुंचा दूं। मेरा काम तो यहाँ पर है और आपका काम है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, हमारे ऐप हो, कम्युनिटी ऐप हो, कहीं के माध्यम से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच जाए ना। तो हम दोनों लोग इस संबंध को बेहतर बनाते हुए आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो थोड़ा सा उसको और बेहतर तरीके से डिकोड करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि भैया ये जो टूल्स की कंपनी है, इस कंपनी ने करंट प्राइस इसका क्या है, तो पता चला कि सर 3 रुपए के इर्द गिर्द है। अब बात करते हैं कि इसका हाई क्या है, तो हाई भी अब 3 रुपए पर ही चल रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल अपने हाई पर ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके लो की बात करें तो 2 रुपीज 10 पैसे इनका बिल्कुल लो है ना। अगर हम इनके आरओई की बात करें तो 27% है, आरओसीई की बात करें तो 30% है। हम एक फॉर्मूला रखते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ डिमांड्स करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 40 रुपीज से कम का पेनी स्टॉक होना चाहिए। मार्केट कैप, मार्केट साइज बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे प्रोडक्ट्स में है या फिर सर्विसेज में है, वो कितना मार्केट फिट है और कितना बेहतर उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर काम किया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं उसके आरओई पर कि 5 से ज्यादा होनी चाहिए, आरओसीई 5 से ज्यादा होनी चाहिए, एंड वी आर वेरी सीरियस इन कि उनका डिविडेंड पेइंग होना चाहिए। तो डिविडेंड तो यहाँ पे इनका मार्वलस है, 1013% का डिविडेंड दे आर पेइंग। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस तो 200% यहां पर बनता है। क्यों? क्योंकि इनका डिविडेंड पेइंग बहुत अच्छा है। डिविडेंड का सेंस ये होता है, अगर इसको सिंपल भाषा में बताओ, तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रही है तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो आयाम है। पहली चीज, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंपनी प्रॉफिटेबल है या दे आर गुड एट प्रॉफिट, मतलब या तो अभी प्रॉफिटेबल है या तो भविष्य अपना प्रॉफिटेबल तय करके रखी है, उन बुक्स में बड़ा काम किया हुआ है। दूसरी चीज, हमारे आपको लेकर, शेयर होल्डर्स को लेकर के उनका एक सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तभी तो अपने प्रॉफिट का निकाल कर आपको डिविडेंड दे रहे हैं ना। तो ओवरऑल यहाँ पे ठीक है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो दैट इज नॉट मच मोर, 4+ करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ठीक ठाक कंपनी काम करती हुई चली आ रही है, 3 रुपए पर माई डियर ट्रेड कर रही है, अपने हाई पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर अब हम लोग इस पे थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कंपनी साहब करती क्या क्या है। ये टूल्स इंडस्ट्री में काम करती है तो मैंने तो आपको ये बता दिया है भैया, लेकिन ये और किस किस जगहों पर सर्व करती है। तो देखो, जो आप स्पैनर्स देखते हैं ना, हर तरीके के किट्स जो रिलेटेड होते हैं, मिनी पिलर्स आप देखते हैं ना, वहां पर भी काम कर रही है, स्क्रू ड्राइवर्स एंड सेल्स पे भी काम कर रही है, टूल सेट्स पे भी काम कर रही है, अलग अलग सॉकेट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, सॉकेट्स के साथ एसेसरीज प्रोवाइड कर रही है। टार्क रेंच जो होता है ना, टार्क से रिलेटेड, उसके बारे में पूरा पूरा इनके पास एक अच्छा है। क्लैंप्स वगैरह, मतलब आप ऐसे देखिए, हैमर, क्लैंप्स, इनके पास मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, ओवरऑल कटिंग ब्लेड्स, मतलब टूल सेक्टर से सीधी सीधी अगर हम वहां बात करें तो टूल सेक्टर से जुड़ा हुआ, टूल से जुड़ा हुआ ये सारा फुलफिल करते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से। ठीक है ना, टूल्स इंडस्ट्री में सर्व करते हैं, टूल्स बनाने का काम करते हैं। तो चलो इनको थोड़ा सा रेंच क्लास वगैरह देखते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी ने
किस तरीके से अंदर अपने फंडामेंटल्स को भी बहुत कस के रखा है। तो आपको मैंने बता दिया ऐसे करके, यहाँ पर आप देखें कि इनका क्लियर काम रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो जरा देखिए इनके पास एक जे कर्व आया है जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही मजा आया होगा। ये देखिए पहले यहां से यहां तक ठीक था और फिर ये वाला जो साइन होता है ना माय डियर, ये वाला, इसको कहते हैं जे कर्व। क्या कहते हैं? जे कर्व। अगर आपको ये जे कर्व कहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब है कि कंपनी ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और सस्टेनेबल ग्रोथ लिया है। ठीक है ना, जे कर्व का मतलब ये होता है। ठीक, यहां पर अभी तक अगर हम बॉटम पे 2 रुपीज पर काम कर रहे थे, फिर अचानक से देखिए अपनी हाई पर पहुंच जाती है 3 रुपीज 10 पैसे पे पहुंच जाती है ना। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अब इनके परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट एकदम अभी अभी जुड़े हैं, अभी यहीं से जुड़ना शुरू किए हैं, उन लोगों को बता दें कि आप लोग एक मैराथन सीरीज में है जहां पर टिपिकल सीरीज के बारे में बात हो रही है। 60 पेनी स्टॉक्स जो कि 1 रुपीज से 20, 20 रुपीज से 50, 50 रुपीज से 100, 100 से 200 और कुछ ऐसी कंपनियां जो मार्केट कैप में बड़ी है, लार्ज कैप में है और उसके बावजूद भी उनका जो शेयर प्राइस है ना वो बहुत डिस्काउंटेड है या फिर बेहतर तरीके से अभी अभी मार्केट में आई है। जैसे जेएफएस की बात कर लें ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, आईआरएफसी की वीडियो पीछे पड़ी हुई है भाई साहब, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, और इसी तरीके से जितनी भी कंपनियां है ना जो लार्ज कैप में है लेकिन अभी सस्ती है, उसको लेकर के हम लोग पूरी सीरीज 60 वीडियो का मैराथन लेकर के आपके साथ उपस्थित हुए। अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी नीचे समस्या आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या तो फिर हमारी बोर्डलाइन नंबर पर भी कॉल करके हमसे एजुकेशन के पर्पज से कोई भी बातचीत आप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई करने के लिए। अगर हम सेल्स की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें, तो मैं हर एक वीडियो में अपने 2 गोल्डन रूल आप लोगों के दिमाग में इंजेक्शन के थ्रू डालता हूं कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करिए ना तो उसका अपना एक 2 सिद्धांत बना के रखिए, जो मेरा सिद्धांत है किसी भी कंपनी को रिसर्च करने में। तो मैं दोनों हमेशा अपने स्टूडेंट को हर एक वीडियो में बताता हूं जिससे वो उनकी आदत में डेवलप्ड हो जाए। तो सबसे पहली चीज की बात करें तो पहला है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय आप हमेशा कंपनी का धंधा देखिए। ठीक है ना, कंपनी का धंधा देखिए कि कंपनी चाहे प्रोडक्ट बनाती हो चाहे कंपनी सर्विसेज बनाती है, कितना दम है उसमें और मार्केट में कितना फिट है, मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट कर पाता है। तो सबसे पहले धंधा चेक कर लिए। फिर धंधा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको बंदा चेक करना जरूरी है, चाहे फाउंडर हो, चाहे सीईओ हो, को फाउंडर हो, चाहे उनकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो, चाहे उनकी टीम हो, इसके बारे में रिसर्च करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक ग्रेट एग्जांपल दिया था कि धंधा बहुत नीचे गया था लेकिन बंदा इतना सॉलिड था कि उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो सुजलॉन एनर्जी पे बनाई है, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फाइंड कर जरूर करिएगा। वो इसलिए नहीं कि बिजनेस आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, एक एटीट्यूड भी आपको डेवलप होगा कि कोई व्यक्ति कैसे किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का दम रखता है ना। और फिर तीसरी चीज आपको विजन पर काम करना है। ये 3 चीजें जरूर पूछे फंडामेंटली शुरुआती दौर में और फिर उनसे उनकी संविधान मांग लीजिए जिसको आप कहते हैं बुक। ठीक है ना, ये मांग लीजिए। अगर ये चारों चीजें बेहतर तरीके से आपको दिखाई दिया तो आप ये मान के चलिए 50% तो आपका क्लियर शॉट हो गया, आपका पिक्चर बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आगे दूसरे नंबर पे अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस पे बात करें या रिजल्ट पर बात करें, आगे चलकर ये मैं बताता हूँ, लेकिन मैं यहीं पर आप लोगों को दूसरा गोल्डन रूल बताता हूँ जिससे वन साइड में आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस की तो हमेशा याद रखी करें, सबसे पहले देखा करिए कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी है ना। सबसे पहले कंपनी की अर्निंग्स पर काम करिए, फिर उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस को टटोलिए कि कंपनी का एक्सपेंस क्या है, फिर कंपनी का सेविंग्स देखिए तो कंपनी के पास रन रेट कितना है ना चलाने के लिए, कंपनी का कैपिटल क्या है, सेविंग्स क्या है, फिर कंपनी के ना अदर सोर्सेज पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि कंपनी ने अपने पैसे को कितना इन्वेस्ट कर रखा है, अपने पैसे को पैसे के काम पे कितना लगा रखा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जब ये क्लियर हो जाए तो कंपनी का विजन जरूर पूछिए और जब ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर फिर से बुक मांग लीजिए क्योंकि इसी बुक के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ इसी के अंदर होता है। इसी में ही आपको दूरबीन लगा करके चीजों को माइक्रोस्कोपिक एटीट्यूड से देखना पड़ता है। अगर आप इसमें कमजोर हैं, रीडिंग में कमजोर है, राइटिंग में कमजोर है, रिसर्च में कमजोर है, किसी चीज पर टाइम देने में कमजोर है, तो मेरे भाई अगर तुम व्यस्त आदमी हो तब तो मेरे चैनल पे रहो। अगर आप अस्त व्यस्त आदमी है तो मैं आपसे बहुत ही दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूं कि आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि मेढक चाल चलने से, शॉर्टकट्स पे बिलीव करने से, खाली कंपनी का नाम राशि मिल जाकर के
पहुंच जाने से बिल्कुल फायदा नहीं होता। और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं कि अगर आपको वर्ड मीनिंग ही ढूंढना है वर्ड मीनिंग्स में, तो आप सीधा डिक्शनरी खरीद के ले आइए, लाइब्रेरी में बैठ जाइए आराम से ना। क्योंकि मैं इतने वेबिनार देखता हूँ, इतने सेमिनार में करता हूँ, लेकिन उसमें ना जो मैं देख करके सबसे ज्यादा दुखित होता हूँ यही होता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत व्यस्त आदमी है दुनिया के, अभी इसके बाद तुरंत आपके पास नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स है। मेरे भाई अगर समय है तब तो पूरा टाइम खर्च करिए जब तक मैं साइनिंग आउट ना बोल दूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की दुनिया में है ना आप, ना। या फिर अगर समय नहीं है तो थोड़ा सा उसको ना वॉच लेटर में लगा करके ना रात में शाम में जब आप बिल्कुल माइंड से कूल हो जाए तब देखिए। कंफ्यूजिंग एटीट्यूड के साथ कोई भी काम करना ये लापरवाही का सेंस है, और इसमें टोटल नुकसान आपका होगा, समय आपका जाएगा, एनर्जी आपकी जाएगी, और सबसे कीमती चीज अधूरे ज्ञान की वजह से अगर आप कुछ स्टेप लेते हैं तो आपके पैसे का भी नुकसान हो जाएगा। तो भैया मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूँ, एक टीचर का धर्म होता है, तो इसलिए मैंने क्लियर साउंड आपको कहा है कि आप यहाँ पर जुड़िए तो सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़िए, और अगर एजुकेशन में आपको कोई समस्या आती है तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इसके लिए कमिटेड है, मैं आपके लिए कमिटेड हूँ। नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल लगा करके आप हमसे किसी भी समय एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बात कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके रेड फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं कि कंपनी ने भैया सेल्स क्या किया है, एक्सपेंस क्या किया है, इनके रेशियो को थोड़ा समझते हैं। अगर हम मार्च की बात करें तो 2021 की अगर हम बात करें तो 178 करोड़ का इनका सेल्स रहा है। मार्च 2022 की बात करें तो 183 करोड़ का इनका सेल्स रहा है। मार्च 2023 की बात करें तो 195 करोड़ का इनका सेल्स रहा है। सितंबर जो अभी एक क्वार्टर रिजल्ट इनके पास, दो क्वार्टर दिसंबर और मार्च बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने 209 का करोड़ का सेल्स कर रखा है। अब अगर इनके थोड़ा सा एक्सपेंस में रेड फ्लैग लगाने की कोशिश करें कि कहां पे इनका सेल्स और एक्सपेंस रेशियो सही मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैंने कुछ यहाँ पे तीसरा जो गोल्डन रूल दिया था, मैंने ये कहा था कि कंपनी में हमेशा सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो को देखिए, डेट एंड इक्विटी के रेशियो को देखिए ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रेशियो को देखिए, आरओई और आरओसी को देखिए। तो इस तरीके से कुछ रेशियोज को निकालना आप लोगों के लिए जरूरी होता है ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि कंपनी पे मान लीजिए कि किसी प्रकार का बड़ा डेट है, लेकिन अगर कंपनी का एसेट्स वैल्यू ज्यादा है उनकी लायबिलिटीज वैल्यू से, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट्स ना वो आपको हेल्प करते हैं न्यूमेरिकली किसी चीज को देखने और समझने में। तो यहाँ पे 178 करोड़ था, यहाँ 157 करोड़ है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। यहाँ 183 था, यहाँ 156 है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। यहाँ 195 था, यहाँ 172 है, कोई रेड फ्लैग नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे 209 था, यहाँ 178 है, किसी प्रकार का कोई रेड फ्लैग नहीं है। इसका मतलब इस टूल कंपनी का इन्होंने अपनी नेटवर्क को बेहतर तरीके से कस के रखा है। अब थोड़ा सा भैया इनके हम नेट को देख लेते हैं, क्योंकि नेट का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल रिजल्ट क्वार्टरली क्या समझ में आया। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को नहीं समझते, उनको लगता है दैट इज अ वेस्टिंग ऑफ द टाइम, उनको ना स्किप करके बाहर बाहर जाना है, फिर वो तो जिम्मेदारी उनकी स्वयं की है ना, फायदा नुकसान सब उनका। मैं क्वार्टरली रिजल्ट, मंथली रिजल्ट, ईयर ऑन रिजल्ट, अपना टाइम अपनी एनर्जी क्यों लगा रहा हूं, उसके पीछे का एक रीजन है। इसको जितने मेरे अच्छे सेंसियर स्टूडेंट है ना, मैं उन्हीं के लिए पूरी एनर्जी खर्च करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग समझिए कि मेरा कहने का अर्थ क्या है। अब एक बच्चा है, मान लीजिए 12 महीने की पूरी पढ़ाई पढ़ता है और 12th में किसी वजह से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गया, हो सकता है कि उस समय पर वो फेल हो गया जिस समय पर वो एग्जाम दे रहा हो, 3 आवर्स का जो एग्जाम है वो उसमें फेल हो गया। लेकिन आप जब 12 मैथ्स का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है कि वो 12 महीने कितनी मेहनत किया है, उसने सब्जेक्टिव नॉलेज कितना लिया है, उसने टाइम फ्रेम डिसिप्लिन, उसका प्रिंसिपल कितना अच्छा रहा है, उसने कितने अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके इस तरीके से पढ़ाई पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि उसने 12 महीने बहुत सॉलिड मेहनत करी है, लेकिन ये 3 घंटे के रिजल्ट ने उसको इम्पैक्ट कर दिया है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि उसके बंदे का एफर्ट रहा है। और अगर किसी वजह से उसका रिजल्ट 85% है और आपको लगता है भैया ये तो दिन हर महीने हर घंटे तो घूमते ही दिखता था, तब भी जाकर के चेक कर लीजिए 12 महीने का ग्राफ। ऐसा ना हो कि घूमता दिन भर था फिर भी रिजल्ट 85% है, अब आपको लगा भैया 85%, वाह वाह वाह, क्योंकि आपको तो नंबर से मतलब है ना। फिर 12 महीने कुछ नहीं पढ़ा, रिजल्ट 85%, 5 लाख रुपए देके दिल्ली भेज दिए आईएएस की तैयारी, 4 साल कुछ न किया, 20 लाख रुपए उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया ना, क्यों, क्योंकि आपको क्या काम था, रिजल्ट। आपको लगा कि अरे भैया 85% लड़के लाया है, बिना पढ़े लाया है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक एक मंथ ऑन मंथ रिसर्च करिए, वो गैप ढूंढने की कोशिश करिए जो दूसरा नहीं ढूंढ पाया है।
तब आपको इसका एडवांटेज श्योर मिल जाएगा। तो मंथ ऑन मंथ भी देखिए, क्वार्टरली भी देखिए, हाफ ईयरली भी देखिए, प्रोजेक्शन भी देखिए, फ्यूचर भी देखिए, विजन भी देखिए। ये सारे कैलकुलेशन जब आपकी डायरी में होंगे तब आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। नहीं तो फ्रॉग जंपिंग स्टाइल अगर आपकी है तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। टीचर का धर्म जो था मैंने आपको बता दिया। नेट में क्या है कि इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, ओपीएम हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे इनके डिप्रेशिएशन की कॉस्ट हो, चाहे टैक्सेस की कॉस्ट हो, ये सब को जरा आप अगर हटा लेते हैं तो सारा नंबर आपके सामने देखने के बाद आपको नेट मिल जाता है। अगर हम नेट की बात करें तो मार्च 2021 में इन्होंने 16 करोड़ का प्रॉफिट दिया। अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो 20 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया। अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 18 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया। अगर हम यहीं पर अभी इनके प्रोजेक्टेड देखें तो 24 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट है। इसका मतलब ये जो टूल कंपनी है, मैं नाम बताता हूँ इस टूल कंपनी का, टपारिया। स्पेलिंग देख लीजिए, TAPARIA, टपारिया टूल्स। इज इट फाइन? टपारिया टूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट दिया। अच्छा, आगे चलकर ना हम लोग जब इसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखेंगे ना, अगर हम मनी कंट्रोल की बात कर लें, चाहे स्क्रीनर की बात कर लें, चाहे अन्य अन्य वो वेबसाइट के जो रिसर्चर है, या तो फिर अपने अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की रिसर्च की बात करें तो हम इनकी प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं, कंपनी के फाउंडर्स को पढ़ते हैं, हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर के तलाशते हैं, तब हमें जो चीज मिलता है वो मैं आपके सामने उपस्थित होता, क्योंकि हमारा एक विजन, जैसे इनका विजन है तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल या अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी एक ही विजन है कि हम 1 लाख स्टूडेंट को अपने पैर पे खड़ा करा सकें, स्टॉक मार्केट की दुनिया में बेहतर तरीके से नॉलेज दिला सके, फाइनेंशियली लिटरेट कर सके, फाइनेंशियली एजुकेट कर सके, जिससे पहले वो सफल बने, उसके बाद वो अपने समाज में हित में कोई काम करें। तो इसी मिशन विजन के साथ हम लोग भी चल रहे हैं। तो अगर हम इसमें बात करें ना तो इसका जो आगे प्रॉस एंड कॉन्स अगर हम देखेंगे, कुछ अच्छाइयां और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, तो वहां पर ना इतने पॉइंट्स हैं जो इन्होंने पॉजिटिव राइट टिक कर रखे हैं, और एक दो पॉइंट इनके पास मैंने देखा है, क्योंकि अर्ली कंपनी है तो कोई बहुत मैंने इस पे नेगेटिव साइड्स नहीं देखा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि टपारिया टूल्स में क्या पॉजिटिव साइड्स हैं। ठीक है ना? तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री ना, इसने बढ़िया नेट बोल्ट कस करके अपने अकाउंट को, अपने फाइनेंस को अपने बेहतर तरीके से रखा है। तो कंपनी कहती है भैया हम अपने एकदम बढ़िया डेट फ्री है, मस्त काम कर रहे हैं। कंपनी अपने बुक वैल्यू पर बहुत बेहतर तरीके से सस्टेनेबिलिटी के साथ काम कर रही है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड। अरे भाई साहब, डिविडेंड तो शुरुआती में ही बता दिया ना, 1000+% में डिविडेंड ऑफर कर रही है ना। फिर अगर कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर भी बहुत बेहतर इन्होंने दिया हुआ है। कंपनी हैज आरओई, आरओई इन्होंने 3 इयर्स में दिया हुआ है 27.6% का। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट 48.6%। तो ओवरऑल अगर हम पॉजिटिविटी की साइन देखें तो कैश फ्री है, डेट फ्री है, सब कुछ एकदम बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा लायबिलिटीज की बात करें तो 1.148 करोड़ का है इनके पास, जो लायबिलिटीज बची हुई है 1.48 करोड़ का है। तो ये 1.48 करोड़ का है ना, और इनका सिर्फ प्रॉफिट स्केल देखा था आपने, तो इसलिए कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री घोषित कर रखा है, क्योंकि इनकी लायबिलिटी, मैंने एकदम शुरुआत में बताया था ना कि डेट को ना कभी भी काउंट मत करो, डेट के अगेंस्ट ना हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज को काउंट करो। कंपनी ने देखो कितना साफ कहा है कि मेरे पास 1.48 करोड़ की लायबिलिटी बची हुई है, उसको भी हम कभी भी करके निपटा देंगे, इसलिए हमने अपने आप को ऑलमोस्ट डेट फ्री कह दिया है। ऑलमोस्ट डेट फ्री का मतलब बैलेंस शीट में ये नहीं कह दिया कि मैं डेट फ्री हो गया, ये कहा कि ऑलमोस्ट हम डेट फ्री हैं, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज बहुत कम बची है, 1.5 करोड़ के आसपास बची हुई है, और हम इसको भी निपटा ले जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पर ही क्लियर हो गया। अगर हम थोड़ा रिजल्ट्स की बात कर ले तो रिजल्ट आप लोगों ने शुरुआती दौर से ही देखते चले आ रहे हैं क्वार्टरली, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ईयरली देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि भैया अगर हम लोग यहाँ पर मार्च 2021 की बात करें, थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसे करके देखिए। ग्रोथ मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना।
अब हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हमने वहां पर आप लोगों को ना पैटर्न बता दिया था 3 मंथ्स का। अभी रिजल्ट फाइनल ईयर का हमारे पास नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके सामने नहीं रखा है, क्योंकि हमने आपको क्वार्टरली रिजल्ट तो पूरा डिस्प्ले कर दिया है। अब उसके बाद अगर हम लोग सीएजीआर वैल्यू की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ईयर ऑन ईयर हमने पूरा डिस्कस कर दिया है। नाउ द टर्म ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं, इस कंपनी में शेयर होल्डर का पैटर्न क्या है। तो अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो मार्च 2021 में 69+% के साथ ये बने हुए थे। फिर अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो 69% के साथ फिर से ये अपना सेम रेशियो के साथ बने हुए थे। मार्च 2023 की बात करें तो फिर ये 69+72% सेम उसी फिगर के साथ बने हुए हैं। आज भी अगर हम लोग दिसंबर 2023 की बात करें तो वहां पर 69.71% के साथ प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। नियर 70% हम रफली काउंट करके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो इस कंपनी को देखो सिर्फ दो ही लोग चला रहे हैं, एक पब्लिक चला रही है, एक प्रमोटर चला रही है, मतलब हम और कंपनी दोनों लोग मिल करके बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो 30% के साथ 30+% के साथ बेहतर तरीके से पब्लिक भी बनी हुई है, और इस टपारिया टूल्स में उनका कॉन्फिडेंस भी, पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस अच्छा है, हमारा आपका और कंपनी के प्रमोटर्स का भी अच्छा, और दोनों लोग मिलकर बहुत सिंपल सिंपल एक अच्छी तरीके से नट बोल्ट कसते हुए एक के बाद एक चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। इस पूरे फंडामेंटल एनालिसिस से आपको क्या लर्निंग्स मिली, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इस कंपनी को लेकर के क्या बनती है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये बिल्कुल याद रखिएगा कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल कभी भी आपको 500 रुपए में करोड़पति बनना और सपने बेचने पर बिलीव नहीं करता। वी आर एजुकेशन फार्मर, हम एजुकेशन के किसान हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ट्रेड कर सकें, एजुकेट कर सकें। उससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोर्ड लाइन नंबर है, आप हम तक पहुंच करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। हम किसी प्रकार से आपको सेलिंग की, बाइंग की, होल्डिंग की या किसी प्रकार के रिकमेंडेशन पर बिलीव नहीं करते हैं, और न ही हम आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन आपकी समझ क्या कहती है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इस कंपनी से जुड़ा हुआ बताइएगा। और केस स्टडीज अगर आपको कहीं पर किसी कंपनी के संदर्भ में चाहिए, जो कि मैंने अनाउंस किया था कि किसी भी कंपनी के संदर्भ में अगर आपको एक एक कदम आपको चाहिए कि टारगेटेड प्राइस पर भी हम लोगों को बातचीत करना चाहिए, तो भी नीचे नीचे मुझे सुझाव के रूप में बताइएगा, हम उसको पूरी तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।